ड्राई लग रहा है मेरे को, पंप ही है भाई, नहीं है पेट्रोल। मैं 25-26 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ। अब मुझे 40 किलोमीटर और पीछे जाना पड़ेगा पेट्रोल पंप पे। तो ये नया रास्ता है और ड्रावना देख लो कितना, रेलिंग कहीं नहीं लगी हुई है। कैमरा में जस्टिफाई नहीं हो रहा पर काफ़ी ज़्यादा ड्रावना रोड है ये। इस रोड का ये सीन है कि आप सिर्फ रोड में देखो, अगर नीचे खाई में देखा तो डर लगना शुरू हो जा रहा है। मैं इस बार तो आ गया इस रोड से, मैं अगली बार नहीं आऊँगा। और अभी अब मैं NH-05 में, डेंजरस रोड ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो ये रहा अपना खाप ब्रिज। सो अपने लेफ्ट साइड से आ रही है सतलुज, अपने राइट साइड से आ रही है स्पीति। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है डे 4 किन्नौर स्पीति राइड का एंड आज मैं जा रहा हूँ करछम से नाको तक। अपने राइट साइड में है करछम डैम और यहाँ से लूँगा मैं राइट टर्न और यही रास्ता जाता है रिकांगपिओ काजा वाली साइड। और अगर मैं यहाँ से लेफ़्ट लेता हूँ तो ये रामपुर और शिमला वाली साइड जाएगा रास्ता। सो यहाँ से लेते हैं राइट टर्न। सो अभी आ गया हूँ मैं NH-05 में एंड अपने राइट साइड में है JSW करछम डैम। और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2:40। सो दोपहर को निकला हूँ और नाको में मैंने होम स्टे लेना है। होम स्टे देखते हैं या होटल देखते हैं, जो भी वहाँ पे रीज़नेबल प्राइस में मिलेगा वो ले लेंगे। सो बेसिकली मेरा प्लान है आज नाको में स्टे करने का, फिर नाको के बाद मैं जाऊँगा काजा यानी कि कल। बाकी देखते हैं किस तरह का रहता है। अभी मैंने जस्ट न्यूज़ पढ़ी है कि नाको के आगे मलिक नाला आता है, वो रास्ता बंद हो चुका है। वहाँ पे मलिक नाला में काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड हो गई है, पत्थर ही आगे काफ़ी बड़े बड़े और रोड भी टूट गया है। सो देखते हैं कैसा रहता है। अगर रोड बंद हुआ फिर तो मुश्किल हो जाएगी, बट मुझे लग रहा है कि कल तक रोड खुल जाएगा। सो देखते हैं, जैसा भी होगा मैं आपको आगे अपडेट देता हूँ। और नाको है यहाँ से 108 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स, पर मैं अपने एस्टीमेट से चलता हूँ तो 115 और 120 किलोमीटर के आसपास होगा नाको। और गूगल मैप बता रहा था 2.5 घंटे लगेंगे, पर मैं एस्टीमेट लेके चला हूँ कि 3 घंटे लग सकते हैं। सो नाको लेक देखेंगे अगले दिन, या फिर आज टाइम से पहुँच गए तो आज ही देख लेंगे नाको लेक और नाको मोनेस्ट्री है। बस यही 2 जगह है नाको में घूमने के लिए, ज़्यादा कुछ है नहीं। सो जैसा भी होगा मैं आपको आगे अपडेट देता हूँ। और किन्नौर के साथ लगती है तिब्बत की बाउंड्री। सो तिब्बत जो करंटली चाइना का पार्ट है, सो चाइना की बाउंड्री लगती है यहाँ पे। एंड रिकांगपिओ को एक और रास्ता बना हुआ है, यहाँ से लेफ़्ट लेंगे तो रिकांगपिओ पहुँच जाएंगे। रिकांगपिओ यहाँ से 12 किलोमीटर के करीब है, बट ये रास्ता सेफ़ नहीं है। सेफ़ इन द सेंस कोई बैरिकेड नहीं लगे इस पर, बिल्कुल पहाड़ी के साथ ही है रास्ता ये। सो मैं इस पे नहीं जाऊँगा, मैं इससे आगे वाले रोड पे जाऊँगा। सो वो वाली डाइवर्जन में मैं आपको बताता हूँ। एंड स्कूटी में थोड़ा पेट्रोल कम है, सो पवारी के पास पेट्रोल भरवा लूँगा मैं। एंड स्पेयर पेट्रोल भी मैं कैरी कर रहा हूँ 5 लीटर के करीब। सो अगर आप इस रूट पे चल रहे हो तो आपको करछम के बाद एक पेट्रोल पंप मिलेगा पवारी में, फिर आपको एक पेट्रोल पंप मिल जाएगा पूह में, फिर पूह के बाद सीधा पेट्रोल पंप है काजा में। सो काजा में ऐसा सीन होता है, कई बार पंप ड्राई भी होते हैं क्योंकि रास्ते बंद हो जाते हैं तो पेट्रोल जो ख़त्म हो जाता है टैंक्स में। सो एमरजेंसी पेट्रोल आप कैरी करके चलिए। सो 5 लीटर मैं स्पेयर पेट्रोल लेके चलो अपने साथ। पर ये खाने के मूड में है नहीं, ले आजा आजा, प्यास लगी है इसको, ले खा ले मैगी, खा मैगी चावल खाओ, आजा तू भी आजा, तू भी खा ले साथ में। और यहाँ से होते हैं कैलाश दर्शन। सो ये वाला पॉइंट मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था और ऊपर बर्फ़ भी पड़ी है। जय भोलेनाथ। सो अपने बिल्कुल सामने है किन्नर कैलाश का रास्ता। सो मैंने लास्ट वीडियो में मैं आपको बताना था पर वो पीछे रास्ता बंद हो गया था, तो आज बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ से जूम करके बताता हूँ मैं आपको। वहाँ से पकडंडी से रास्ता है, वहाँ से ऊपर चढ़ते हैं और यही रास्ता ऊपर किन्नर कैलाश को जाता है। सो बस यही बताना था आपको। एंड अभी पहुँचने वाला हूँ पवारी। सो जो अपने सामने रोड है इसके साथ ही पैड़ियाँ जा रही है ऊपर, यही रास्ता है किन्नर कैलाश को। सो वहाँ से क्लियर नहीं दिख रहा था, यहाँ से क्लियर दिखाता हूँ मैं आपको। अब आपको दिख रहा होगा, यहाँ से सीढ़ियाँ जा रही है ऊपर को। ये रास्ता है किन्नर कैलाश जी को, जहाँ देवों के देव महादेव रहते हैं, और यहाँ से ऊपर को जाता है रास्ता। सो जय भोलेनाथ। चलते अभी आगे।
सो पेट्रोल मैं यहाँ पे भरवा लूँगा, उसके बाद पूह में भी मैं टैंकी फुल करा लूँगा, जितना भी आएगा 100-150 का, तो मैं टैंकी फुल ही रखूँगा, क्योंकि उसके बाद पेट्रोल पंप सीधा काजा में मिलेगा। सो ये आप देख सकते हो, ये डाइवर्जन टनल है। बेसिकली ये सतलुज रिवर है, ये यहाँ से आती थी और इसको पटेल हाइड्रो पावर प्लांट और डाइवर्जन के थ्रू इस पहाड़ के नीचे से निकाला है। और यहाँ पे बनेगा इनका डैम 450 मेगावाट का, और डैम का काम जो अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। वाह यार, ये देखने वाली चीज़ है कि सतलुज कितनी बड़ी नदी है और उसको इस टनल के थ्रू निकाला हुआ है। सो ये है अपने साइड में पवारी का पेट्रोल पंप, HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम। जाम ठीक ठाक है, ड्राई तो नहीं है पंप? ड्राई लग रहा है मेरे को, पंप ही है। भाई नहीं है पेट्रोल, लाइट नहीं है। सो एक बैड न्यूज़ है अपने लिए, पवारी में तो पेट्रोल मिला नहीं। अब रिकांगपिओ में देखते हैं। वैसे रिकांगपिओ हमारा जाना बनता नहीं है, क्योंकि रिकांगपिओ के लिए एक अलग से रोड डाइवर्ज होता है। सो अब क्या कर सकते हैं, इससे पिछला पेट्रोल पंप फिर हमें 20-22 किलोमीटर पीछे जाना पड़ना था टापरी में, तो वहाँ पे जाने की कोई सेंस बनती नहीं है। अब रिकांगपिओ में देखते हैं, वहाँ भरवाते हैं पेट्रोल, बट वहाँ पेट्रोल हो तो अच्छी बात है। अगर वहाँ पे पेट्रोल नहीं मिला तो फिर फंसने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि अगला पेट्रोल पंप जो है पूह में है। वैसे तो पूह तक अब मेरी स्कूटी पहुँच जाएगी, मुझे पता है, बट अगर पूह में भी पेट्रोल नहीं मिला फिर आगे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर पूह के आगे कोई पेट्रोल पंप नहीं है काजा तक। तो रिकांगपिओ में पेट्रोल मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं मिला तो फिर टापरी वापस आना पड़ेगा, टापरी से भरवाना पड़ेगा पेट्रोल। तो फिलहाल चलते आगे। और ये आ गया BRO का एरिया। सो जो भी रोड आपको BRO के अंडर दिखेंगे वो रोड बिल्कुल क्लियर एंड साफ़ दिखेंगे। वाकई यार BRO काफ़ी अच्छा काम करता है। और अपनी ये जो PWD वाले हैं, क्या बोल लो इनको, बहुत बुरी हालत है। बाकी दूर को जाना, आपने मेरा दारला घाट वाला व्लॉग देखा होगा, कितनी बुरी हालत है उस रोड की। सो वो सारे जो PWD के अंदर आता है, तो आप देख लो क्या हालत थी रोड की, और जो BRO के अंदर आते हैं रोड, उनकी हालत आप देख लो। हाँ मानता हूँ बीच बीच में पैचेस ख़राब होते हैं, क्योंकि ऊपर से नाले वगैरह आते रहते हैं, बट मैक्सिमम रोड आपको BRO के अच्छे दिखेंगे। सो अब चलते हैं PO वाली साइड, रिकांगपिओ। सो PO का मतलब है रिकांगपिओ, आप कंफ्यूज मत होना, मैं PO कर रहा हूँ। सो PO का मतलब है रिकांगपिओ। सो रिकांगपिओ चलते हैं एंड वहाँ देखते हैं पेट्रोल मिलता है कि नहीं। सो जैसा भी होगा मैं आपको आगे अपडेट देता हूँ। सो बंदे ने क्या अपना दिमाग लगाया होगा, उस पहाड़ के ऊपर अपना घर बना लिया। मैं जूम करके बताता हूँ, ये चट्टान के ऊपर घर बनाया है। वाकई है, सल्यूट ऐसे बंदों को जो इतना रिस्क में भी अपना घर बनाने को तैयार है। और आपको पता है किन्नौर में लैंडस्लाइड कभी भी हो सकती है, कभी भी पत्थर गिर सकते हैं, बट फिर भी बंदे ने हिम्मत रखी और अपना घर बनाया यहाँ पे पहाड़ी पे। वाह तो चलते हैं अब यहाँ से आगे। सो रिकांगपिओ यहाँ से है 8 किलोमीटर। यहाँ से लेना पड़ेगा रिकांगपिओ के लिए टर्न एंड हमें वापस इसी पॉइंट पे आना पड़ेगा, क्योंकि हमने जाना है नाको। पर क्या कर सकते हैं, पेट्रोल के लिए जाना पड़ेगा, पापी पेट्रोल का सवाल है। तो चलते हैं अभी रिकांगपिओ। वैसे आना तो था मैंने रिकांगपिओ कल्पा का एक अलग व्लॉग आएगा, सांगला चितकुल का एक अलग व्लॉग आएगा, सापनी विलेज है उसका एक अलग व्लॉग आएगा, और एक और व्लॉग है सरान में माता भीमा काली का टेम्पल है, उसका भी एक अलग से व्लॉग आएगा। सो मेरे दिमाग में बस यही सब चल रहा है फ़िलहाल, तो बाकी आगे देखते हैं। कोई लोकल विलेज हुआ एक्सप्लोर करने को तो करेंगे। अब आए हैं एक बार तो अच्छे से एक्सप्लोर करके जाएंगे प्यारा किन्नौर। इसने क्यों रोक दी? खतरनाक कैंचियाँ हैं यहाँ पे। सो पवारी में पेट्रोल नहीं मिला, उसके चक्कर में काफ़ी ज़्यादा घूम के आना पड़ रहा है अब हमें। पहले इतनी चढ़ाई चढ़ के हम रिकांगपिओ पहुँचेंगे, फिर वहाँ पे देखते हैं पेट्रोल मिलेगा कि नहीं, फिर उसके बाद दोबारा वापस आना पड़ेगा। एंड 3.5 तो इसी में हो गए। अब देखते हैं कब तक पहुँचेंगे नाको। तो लग रहा है कि पहुँच चुके हैं PO एंड पेट्रोल पंप ढूंढते हैं कहाँ पे है। ये तो मैकेनिकों की दुकानें हैं अभी। रिकांगपिओ चंडीगढ़। सो रिकांगपिओ से मैक्सिमम हर बड़े शहर को बस मिल जाएगी आपको। रिकांगपिओ चंडीगढ़, रिकांगपिओ धर्मशाला, रिकांगपिओ शिमला।
लेफ्ट में है। हाँ पता कर लेते हैं एक बार ना। सो ये वही रोड है जिसकी मैं बात कर रहा था, नया रोड बनाया गया है। अभी तो यहाँ पे आपको ठीक लग रहा होगा, पर आगे से जो है वो ख़तरनाक रोड स्टार्ट होगा। पर हमने तो पेट्रोल पंप तक जाना है। बेसिकली कल मैं टापरी में लगा था भरवाने पेट्रोल, पर लोकल लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि जो टापरी में पेट्रोल पंप है उसमें एवरेज नहीं मिलती गाड़ी की, मतलब वही डेंसिटी कम होगी पेट्रोल की, इस वजह से वहाँ पे अवॉइड करते हैं भराना। अब यहाँ पे देखते हैं पेट्रोल की ड्राई है ये भी। भाई ड्राई नहीं होना चाहिए पेट्रोल बस। अब नहीं है खत्म है आग लग गई लंका। फिर अब वो चलते हैं मेरे की बात कर। पू में नहीं मिला फिर क्या करेंगे? वही है ना, तो क्वारी से लाएं, उससे क्या टापरी से लाएं? टापरे से लाना पड़ेगा। चलना है। इधर से चलते, अब ये पास है। हाँ तो इधर से निकलते हैं। अरे यार आज नहीं पहुँचेंगे टाइम से। लगता है मैं 25-26 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ करछम से। अब मुझे 40 किलोमीटर और पीछे जाना पड़ेगा पेट्रोल पंप पे। क्या कर सकते हैं अब इनको, क्या बोलूँ, पवारी वालों को जनरेटर तो रखना चाहिए कम से कम। आज बड़ा फंसे यार, एक तो आगे टाइम ज़्यादा हो गया, 3:30 हो गए हैं, ऊपर से पेट्रोल पंप के झंझट। सो आ चुके हैं उसी डेडलीस्ट रोड पे जो नया बना है रिकांगपियो के लिए। काफ़ी तेज़ हवा चली इधर, तो बहुत तेज़ हवा चल रही है इधर। सो ये नया रास्ता है और ड्रामा देख लो कितना, रेलिंग कहीं नहीं लगी हुई है। चलो इसी बार ने ये रोड एक्सप्लोर कर लिया। अब मुझे नहीं लगता नाको तक पहुंच पाएंगे। चलो देखते हैं, अब जैसा भी होगा आगे देखते हैं किस तरह का रहता है। अब मैं टापरी जाऊंगा, टापरी यहाँ से होगा लगभग 25 किलोमीटर तो होगा, और यहाँ पे 25 किलोमीटर का मतलब है 45 to 50 मिनट लग जाएंगे। ये वही रोड है जिसकी मैं बात कर रहा था, जो नया बनाया गया है। ख़तरनाक रोड है, काफ़ी तेज़ हवा का फ्लो है, बैलेंस बिगड़ रहा है स्कूटी का यहाँ पे, क्योंकि हवा एकदम प्रेशर से पड़ रही है और पूरा हैंडल हिल जा रहा है स्कूटी का। और अपने लेफ्ट में रेलिंग भी नहीं लगी हुई है, कैमरा में जस्टिफाई नहीं हो रहा, पर काफ़ी ज़्यादा ड्रावना रोड है ये। एक्चुअली मैंने कल ही भरवा लेना था पेट्रोल, पर वही डेंसिटी वाला पंगा डाल दिया लोगों ने। कहते हैं कि डेंसिटी ठीक नहीं होती यहाँ पे टापरी में। सो उस वजह से पवारी में डलवाना था, तो मैंने सोचा कि पहले जाके क्यों भरवा के आनी टैंकी, नाकों के रास्ते में पड़ता है पवारी, तो रास्ते में भरवा लेंगे। बट उसके चक्कर में आज देख लो क्या हो रहा है, 1.5-2 घंटे लग गए हमारे फालतू। अब नाक को तो मुश्किल ही पहुंच पाएंगे, बाकी देखते हैं कैसा रहता है। इस रोड का ये सीन है कि आप सिर्फ रोड में देखो, अगर नीचे खाई में देखा तो डर लगना शुरू हो जा रहा है। और यहाँ पे वर्कर कितना रिस्क लेकर रह रहे हैं। एक टाइम पास ही झुग्गी बनाई हुई है पत्थरों के नीचे, और आपको पता है किन्नौर की चट्टानें कैसी है, कभी भी आ सकती है। सो सल्यूट है ऐसे वर्कर को जो अपनी जान रिस्क पे डाल के हमारे लिए रोड बना रहे हैं। मैं इस बार तो आ गया इस रोड से, मैं अगली बार नहीं आऊँगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक रोड है और 2 व्हीलर के लिए तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। ये बता रहा हूँ क्योंकि हवा इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही है इधर, मतलब कोई हिसाब नहीं है, स्कूटी पूरी अनबैलेंस हो जा रही है। वहाँ से एक झोंकार है सीधा और मेरा पूरा बैलेंस बिगड़ जा रहा है। बहुत ख़तरनाक रोड है ये, होगा शॉर्टकट बट ना वर्थ नहीं है यहाँ से आना। ठीक है तो पक्का नो डाउट अच्छा रोड है, कोई खड्डा नहीं मिलेगा आपको, बट काफ़ी ज़्यादा रिस्की है और ना ही साइड में रेलिंग लगी हुई है। सो काफ़ी ज़्यादा रिस्की रोड है। मैं तो पहाड़ी के साथ चिपक चिपक के चल रहा हूँ। हॉर्न भी मार ले, इतनी देर से हॉर्न मार रहा, हॉर्न भी नहीं मारते, गते गएंगे। सो आ गए हैं दोबारा से मेन रोड पे, करछम के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ से टापरी होगा 12 किलोमीटर। सो इस बार तो आ गया मैं इस रोड से, आगे मैं इस रोड पे नहीं आऊँगा, बड़ा ख़तरनाक सा रोड है। और इस रोड पे मेरे को 10 किलोमीटर को कवर करने में 30 मिनट लग गए। आप खुद ही एस्टिमेट लगा लो कि 10 किलोमीटर को कवर करने में मुझे आधा घंटा लग गया इस रोड पे। है तो रोड खाली नो डाउट, पर 20 से ऊपर स्पीड ही नहीं जा रही है कहीं पे, फ़ायदा क्या उस रोड का फिर। और ऊपर से ऐसे गधे ड्राइवर मिलते हैं, हॉर्न में नहीं मारते।
पता नहीं कौन इनको लाइसेंस दे देता है अभी तो। सो वापस से आ चुके हैं उसी पॉइंट पे जहाँ से हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया था। अब पता नहीं कैसी पनौती लगी कि दोबारा से आना पड़ रहा है। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, अब यहाँ से टापरी होगा लगभग 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर और बैक जाते हैं अभी। तो मुझे 38 किलोमीटर हो गए चलते को, मतलब जब मैंने इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया था तब से अब तक मुझे 38 किलोमीटर हो गए। मतलब 50 किलोमीटर का फालतू पड़ गया गैप एक साइड का। 50 का याद ही रखो, 80-90 किलोमीटर फालतू पड़ गए मुझे, 2 घंटे वेस्ट हो गए। चलो अब क्या ही कर सकते हैं, अब किस्मत में यही मंजूर था तो यही हो रहा है। तो चलते हैं अभी फटाफट से टापरी, और टाइम हो रहा है 4 बजने में 5 मिनट बचे हैं अभी। सो अब आई होप कि वहाँ पे पेट्रोल हो, अगर पेट्रोल वहाँ पे भी नहीं हुआ तो जय माता की। फिर सो काफ़ी मशक्क़त के बाद फाइनली पहुँच चुके हैं टापरी, एंड क्या बोल सकते हैं, अब यहाँ पे पेट्रोल मिल जाए और तो क्या। अब जिस डेंसिटी के पीछे भाग रहे थे फाइनली घूम फिर के यहीं पे भरवाना पड़ेगा अगर पेट्रोल मिलता है तो। वो 74 का आया स्कूट। सो अभी पेट्रोल भरवा लिए, टैंकी करा लिए फुल, एंड स्पेयर पेट्रोल भी डाल लिया, एंड मीटर है अभी 52,929। सो चलते हैं, अब भूख भी लग पड़ी है, एंड टाइम हो रहा है 4:15। अब देखते हैं कहीं नाको तो नहीं पहुंच पाएंगे आई थिंक, अब नाको से पीछे कहीं स्टे ले लेंगे। बाकी देखते हैं, जैसा भी होगा मैं आपको आगे अपडेट देता हूँ। फ़िलहाल चलते हैं, कुछ खाते हैं फास्ट फूड टाइप पे क्योंकि भूख लग रही है अब, और फिर चलते हैं आगे। भाई चाउमीन है। सो यहाँ पे टापरी में खाया थोड़ा सा फास्ट फूड, एंड जला दी थी इसने चाउमीन। रेट तो ऐसे 5 स्टार रेस्टोरेंट वाला लगाते हैं, बस चीज़ देते 3rd क्लास। मैंने एक चीज़ देखी, यहाँ पे कोई भी ना प्योर वेज आपको ढाबा या रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा, मिक्स ही चलता है यहाँ पे काम। तो यहाँ पे मिक्स ही था, अब क्या करना। वैसे तो मैं खाता नहीं हूँ नॉन वेज, पर अब भूख लगी थी तो अब इसी रेस्टोरेंट में खाना पड़ गया। सो इसी रेस्टोरेंट में वेज चाउमीन खाई मैंने, एकदम बेकार सी। एंड टाइम हो रहा है 4:40, पूरे 2 घंटे हो गए हमें करछम से चले को। अब जितना हम रिकांगपिओ तक गए थे करछम से, उतना हमें दोबारा से जाना पड़ेगा टापरी से। तो अब क्या कर सकते हैं, अब देखते हैं, जहाँ रात पड़ गई वहाँ पे कमरा ले लेंगे, इससे ज़्यादा हम क्या ही कर सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल वीडियो करता हूँ मैं पॉज, एंड मिलता हूँ मैं आपसे आगे। और ये वही धोखेबाज पेट्रोल पंप है जिसने हमें धोखा दिया। आ गई अब तो लाइट, इसकी वजह से हमें पहले रिकांगपिओ जाना पड़ा, फिर टापरी जाना पड़ा, बहुत लंबा पड़ गया इसकी वजह से हमें। सो दोस्तों वापस से आ चुके हैं रिकांगपिओ वाले डाइवर्जन पे। सो यहाँ से मैं रिकांगपिओ के लिए चढ़ गया था ऊपर, एंड वापस से उसी पॉइंट पे आ गया हूँ। 2-2.5 घंटे वेस्ट हो गए अपने। नाको है यहाँ से 86 किलोमीटर। ये पवारी वाले पेट्रोल पंप पे लाइट नहीं है, इसकी वजह से मुझे 60 किलोमीटर फालतू जाना पड़ गया पीछे। अब क्या ही कर सकते हैं, चलो जो भगवान को मंजूर वही हुआ, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद इसमें भी कोई मेरी भलाई हो, इसी वजह से हम लेट हो गए। तो फिलहाल चलते हैं, नाको है 86 किलोमीटर, एंड टाइम हो रहा है 4:15। सो अभी पहुँचने वाले हैं अकपा। अब बीच बीच में गांव है, और ये देखो केव बनी हुई है यहाँ पे। मैंने जब से पवारी क्रॉस की है तब से अब तक मुझे कोई भी घर नहीं दिखाई दिया, मतलब ऐसे सुनसान सा रोड है। इवन गाड़ियाँ ही बड़ी थोड़ी सी आ रही हैं, तो यहाँ पे तो पूरा जुगाड़ करके चलो अपने साथ। सो अभी अकपा पहुँचने वाले हैं, एंड यहाँ का लैंडस्केप देखो आप, पहाड़ियों की चट्टानें से बनी हुई हैं, मिट्टी की चट्टानें बनी हुई हैं नुकीली सी। सो ऐसी चट्टानें हमें और मिलेंगी आगे। और आप एक बार ये ब्रिज का डिज़ाइन देखिए, कितना सही लग रहा है। वाकई यार BRO काफ़ी अच्छा काम करता है।
कम से कम भी 300 मीटर लंबा ब्रिज होगा ये। सो अभी चलते चलते हम आगे हैं स्पिल्लो से आगे, एंड लैंडस्केप एकदम से चेंज हो चुका है, क्लाइमेट भी चेंज हो चुका है। अब सूखे पहाड़ आना शुरू हो गए हैं जैसा कि आप देख सकते हो। एंड टाइम हो रहा है शाम के 6:20 एंड अभी अगला स्टेशन आएगा पू। सो पू है यहाँ से 18 किलोमीटर, मतलब 20-25 मिनट लगेंगे पू पहुँचने में, 7 बज जाएंगे। तो देखते हैं अब आगे नाको जाना है कि नहीं, वो आगे जाके डिसाइड करते हैं। अगर अंधेरा हो गया फिर तो रुक जाएंगे, अगर अंधेरे से पहले पहुंच गए नाको तो फिर नाको में स्टे करते हैं। और जब से मैंने ये माउंट लगाया है ना, ये शीशा थोड़े थोड़े टाइम बाद खुल जाता है, मतलब 100 किलोमीटर बाद ये ढीला हो जाता है नट इसका। एंड इसको मैं कसता हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि अभी चला लेता हूँ स्कूटी थोड़ी देर, उसके बाद कहीं ब्रेक लूँगा तब कस लूँगा, बार बार ब्रेक क्यों लेनी। सो यहाँ पे लगाइए ब्रेक। मैं ऐसा करता हूँ कि शीशा कस लेता हूँ। सो कस लिया ये शीशा एंड इसको करता हूँ ठीक हम। अब मेरे को रियर व्यू मिरर के साथ चलाने की आदत पड़ी हुई है, सो इसके बिना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है मुझे, तो इस वजह से मैं सोचा कि कस ही लेता हूँ इसको। तो पू पहुँच के मैं नाको वाले होम स्टे में फ़ोन करता हूँ एंड वहाँ पे कंफर्म करता हूँ। अगर रूम अवेलेबल होगा तब तो आगे जाने का फ़ायदा है, वरना पू में होम स्टे ले लेते हैं। वैसे भी अंधेरा हो चुका है और इन रोड्स में रात को ट्रैवल करना भी नहीं चाहिए। और अपने सामने साइड से आ रही है HRTC, ये भी पू तक जाएगी, शिमला पू उसका रूट है। सो अभी अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, मतलब बस ये थोड़ी बहुत जो रोशनी बची है ये भी जाने वाली है। एंड पू यहाँ से बचा 8 किलोमीटर एंड नाको होगा यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर। सो 1 घंटा और लग जाएगा नाको के लिए। अब देखते हैं पू जाके क्या बनता है। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा होने लगा है एंड पू पहुँचते पहुँचते पूरा डार्क हो जाएगा। और इन रोड में रात को सफ़र करना वैसे सही तो नहीं रहता, बाकी देखते हैं। वैसे तो टाइम 6:35 भी नहीं हुए अभी, पूरे 6:35 पे हम पहुँच जाएंगे पू। एंड पू के बाद देखते हैं क्या करना है। तो जैसा भी होगा मैं आपको आगे अपडेट देता हूँ। ओए डॉगी ना, वो दिख रहा है अपने सामने पू गांव। पू गांव नहीं, पू शहर है मेरे को लग रहा है। वो देखो ऊपर पहाड़ी कितनी चमक रही है बर्फ वाली। सो पहुंच चुके हैं अभी पू। सर पेट्रोल पंप किधर है? पेट्रोल पंप तो पीछे रह गया भाई जी, इस साइड है, ठीक। और जो पू शहर है वो ऊपर है? ऊपर है। अच्छा हाँ जी, हमने नाको जाना है, पहुंच सकते हैं अभी? नाको पहुंच सकते हैं। कितनी दूर होगा यहाँ से? इधर से आए पेट्रोल पंप के लिए। आगे जाओ थोड़ा राइट साइड में, ये फौजी कैंप खत्म होते हैं जी, यहाँ से अगला फौजी कैंप है, उससे राइट साइड में दिख जाएगा पेट्रोल पंप। ओके सर, आपको पहुंच जाएंगे ना शायद 1 घंटा लगेगा ना, ये सीधी पे जा रहे हैं यार, चल थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ ये 1.5 घंटा लग जाएगा। चलो ठीक है। 35 किलोमीटर। हाँ जी, नहीं अभी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। जाओ ओके सर, थैंक यू। मिल जाएगा। सो आगे है पू पेट्रोल पंप पे, यहाँ रहते हैं टैंकी फुल, 0.58 लीटर पेट्रोल आया यहाँ तक। सो करवा ली है यहाँ पे टैंकी फुल। मैंने सोचा कि 100-150 का पेट्रोल आएगा, पर 250 रुपये का पेट्रोल आ गया इसके अंदर। मतलब आप हिसाब लगा लो 230-240 रुपये का पेट्रोल लग गया हमारा, इससे टापरी से यहाँ तक का। यही कोई डिस्टेंस कवर हुआ 86 किलोमीटर एंड पेट्रोल लग गया 230 या 240 रुपये का। अब क्या ही बोल सकते हैं। 2.5 लीटर पेट्रोल आ गया टैंकी में। और आई थिंक हमने सीधी करी थी ना स्कूटी, उसकी वजह से पेट्रोल ज़्यादा आया। चलो कोई बात नहीं। एंड अभी हम निकले हैं पू से और रात एकदम घनी हो चुकी है और टाइम हो रहा है, टाइम दिख भी नहीं रहा, टाइम शायद 7:15 हो रहे हैं कि 7 बज रहे हैं और टाइम हो रहा है अभी शाम के 7 एंड अंधेरा देख लो खतरनाक वाला हो चुका है। और अभी हम मैं NH-05 में, डेंजरस रोड ऑफ हिमाचल प्रदेश। अभी 37 किलोमीटर में और जाना है। अब 37 किलोमीटर गूगल मैप बता रहा है, बट मुझे लग रहा है कम से कम भी 40 किलोमीटर होगा।
एंड 51 मिनट बता रहा था गूगल मैप, पर मैं एस्टिमेट लेके चला हूँ 1 घंटे का। सो 1 घंटे बाद मैं पहुँच जाऊँगा नाको, और चलो चलते हैं फिर नाको। इसी बहाने रात का एक्सपीरियंस भी ले लिया। वैसे तो ये हेडलाइट काफ़ी है मेरी, नाइट आई की मैंने एलईडी लगवाई है इस पर, बट फिर भी मुझे कम लगती है ये एलईडी। मैं अपनी तरफ से एक फोक लाइट लगवाने के चक्कर में था, बट मैं लगवाई ली क्योंकि मुझे लगा था कि मैंने रात को सफ़र करना नहीं है। बट इसका उल्टा ही हो रहा है। जब मैं कांगड़ा से आया था करछप तक, तब भी मुझे रात को सफ़र करना पड़ा, और तब भी मुझे थोड़ी बहुत लाइट की ज़रूरत महसूस हुई। हालांकि ये लाइट भी काफ़ी है, 70 वाट की ये लाइट है एलईडी नाइट आई की, बट मुझे ये भी कम लगती है। फोक लाइट लगाने के चक्कर में हूँ, बट अब आ गए, मोर देन सफिशेंट है वैसे तो ये लाइट। अब इसी के सहारे चलते हैं। एंड होम स्टे वाले भाई से बात भी कर ली है। सो होम स्टे का नाम है सोनम होम स्टे। ये बस कहाँ से आ रही है? काजा से आ रही है, काजा रिकांगपियो। होम स्टे वाले भाई से बात कर ली है, एंड वहाँ पे एडवांस पेमेंट कर दी है थोड़ी सी, 500 रुपया भेजा, एंड 2 बंदों की रोटी के लिए भी बोल दिया। सो चलते हैं अभी आस्ते आस्ते, क्योंकि अपना सारा इंतज़ाम हो चुका है। हमारे जाते को खाना रेडी मिलेगा, एंड होम स्टे भी बुक कर लिया मैंने। एक्चुअली में मैंने अगोड़ा में देखा था ये होम स्टे, सोनम होम स्टे। सो मुझे अच्छा लगा। सो मैंने बुक इसलिए नहीं किया ऑनलाइन, क्योंकि मुझे पता था कोई ना कोई ऐसी भसड़ हो जाएगी जिसकी वजह से हम टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे। बट अब हम जा रहे हैं नाको, तो मैंने होम स्टे का नंबर गूगल से निकाला एंड कॉल कर ली मैंने। सो उन्होंने कहा कि रूम अवेलेबल है, और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस लगा। मैं प्राइस आपको कल की वीडियो बताऊंगा, या फिर होम स्टे में जाके बताता हूँ प्राइस आपको। तो चलिए फ़िलहाल करता हूँ मैं वीडियो को पॉज, क्योंकि अंधेरे में क्या ही बताऊँ आपको। एंड चलता हूँ मैं, एंड मिलता हूँ आपसे आगे। तो अभी पहुँचे हैं हम छोटे से विलेज, डबलिंग विलेज में। अंधेरे में क्या ही दिखाऊँ मैं आपको, फ़िलहाल करता हूँ पॉज। आई थिंक खाब संगम जो अभी आने वाला है, खाब जो 8 किलोमीटर है। अब ये नहीं पता मेरे को नाको से पहले आता है खाब संगम, तो अंधेरे में मैं क्या ही बताऊंगा संगम के बारे में। ऐसा करेंगे वापसी में, जब मैं काजा से वापस आऊँगा तब मैं आपको डिटेल बता दूंगा। अभी तो अंधेरा है यहाँ पे। अपने लेफ़्ट में सतलुज है, बस यही सब पता है मुझे, बाकी कुछ पता नहीं है। बाकी मैं बाद में बताता हूँ आपको। फ़िलहाल चलते हैं आगे। तो ये आ गया अपना खाब संगम। एक साइड से स्पीति नदी आ रही है और एक साइड से सतलुज नदी। एक कैफ़े टाइप है, जाना चाय होगी इसके पास। सो यहाँ पे एक खाब संगम के पास लगाई है ब्रेक एक। यहाँ पे देखते हैं, चाय है तो चाय पीते हैं फिर। और यहाँ पे टोक बैठे हैं, इनको बिस्किट डालता हूँ अगर आते हैं तो। भाई सब चलेगा, बस मेरे को टाकली देनी है, ठीक है। फट ही नहीं रहा, एक तो ये बेकार सी पैकिंग देते हैं सीएमसी वाले। हेलो गोलू मोलू, इधर आ जा साइड में। गाड़ी वाले को पता नहीं होता, बड़े तेज चल रहे हुए हैं इधर आगे। हेलो अलग अलग डाल लूँगा मैं, रुक जा। ये ले, खा रहे हो? और डालता हूँ। कई बार होता है डॉग्स खाते नहीं है बिस्किट, तो थोड़ा थोड़ा डालना ठीक रहता है। यहाँ पे ऊपर को रास्ता जा रहा है, कोई गाँव घूम होगा। ले गोलू मोलू, ले ले ले, उसका मत खा, ये ले अपना खा, उसको मत देख। चल बाकी एक और बिस्किट डालता हूँ आके। सो अभी हम हैं खाब संगम में। यहाँ से आ रही है स्पीति नदी आई थिंक, और वहाँ से आ रही है सतलुज नदी। बाकी डिटेल में मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। अभी नीचे रेस्टोरेंट टाइप है, कैफ़े टाइप, वहाँ पे जाके खाते हैं कुछ, चाय पीते हैं बेसिकली। और कूड़ा करकट नहीं फैलाना पहाड़ों पे, ये अपने रैपर मैं अपने साथ ही लेके जा रहा हूँ। सो आप जब भी आओ पहाड़ों पे, कूड़ा नहीं फैलाना है, अपने साथ लेके चलो। एक बैग उठा लेता हूँ पीठ में। सो अभी यहाँ पे खाब संगम के पास रुके हैं चाय पीने के लिए। एंड
करछम से हम चले थे लगभग 2:30 बजे एंड अभी 7:30 बज रहे हैं, तो 5 घंटे हो गए हमें। और उसमें से 2 घंटे तो हमें वही जो पेट्रोल नहीं मिला उसकी वजह से लग गए। एंड तो यहाँ से नागपुर हुआ लगभग 20 किलोमीटर के आसपास एंड टाइम लगेगा वही आधा पौना घंटा। सो इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अभी खाप संगम जो अपने बिल्कुल पीछे है। सो थोड़ी देर पहले मैंने आपको थोड़ी सी गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी। तो सतलुज नदी है वो राइट से आ रही है इस ब्रिज के ऊपर से, एंड वहाँ से आ रही है स्पीति नदी लाहौल स्पीति से, और ये दोनों मर्ज हो रही है आगे जाके। सो यहाँ से क्लियरली दिख रहा, आगे वहाँ जाके एक फ़ोटो लेते हैं इंस्टा स्टोरी के लिए। तो चलते हैं अभी, यहाँ पे थोड़ी चाय पी एंड अभी आगे चलते हैं। अपने राइट साइड में सतलुज, अपने लेफ्ट साइड में स्पीति संगम है यहाँ पे। तो इस संगम को बोलते हैं खाप संगम। यहाँ पे एक फ़ोटो ले लेते हैं। सो ये रहा अपना खाप ब्रिज एंड ये भी ड्रीम था मेरे लिए और ये ड्रीम आज पूरा हो रहा है। सो अपने लेफ्ट साइड से आ रही है सतलुज, अपने राइट साइड से आ रही है स्पीति। सो इनका संगम यहाँ हो रहा है, दिन के टाइम बताऊँगा आपको। एंड अभी हम चल रहे हैं स्पीति नदी के साथ साथ। मैंने कभी नहीं सोचा था इतना डेडलीस्ट रोड में मैं रात को ड्राइव करूँगा, बट अब किस्मत को यही मंजूर था। सो यही सही अब। सो ये जो रोड है इसको दिन में डिस्कवर करने का ज़्यादा मज़ा आना था, बट कोई बात नहीं, रात में भी अच्छे लग रहे हैं। ऊपर तारे टिमटिमा रहे हैं, अच्छा। और अगर नाको की बात करें तो 3663 मीटर की हाइट में ये बसा हुआ है, और ये हंगरंग वैली का सबसे ऊंचा गांव है जो कि बसा हुआ है 3663 मीटर की हाइट में। सो अभी हम बिल्कुल पहाड़ी चढ़ रहे हैं एंड पार्टनर की स्पीड है लगभग 25-30 की। अब पहाड़ियों में इतनी चलती है। अभी हमने ये लूप्स चढ़नी है, हेयर पिन बैंड्स बोलते हैं इनको, की भाषा में बोले तो कैंची मोड़ चढ़ने हमने। ये ऐसे लूप्स हैं, जैसे लेह लद्दाख जाते हैं तो घाटा लूप्स आती है ना, सेम वैसे ये। सो आस्ते आस्ते हेयर पिन बैंड चढ़ते चढ़ते हम पहाड़ी की टॉप पे आ गए हैं एंड अभी और ऐसे हेयर पिन बैंड चढ़ने हैं हमने। सो जैसा भी मैंने आपको बताया, जो नाको है वो काफ़ी ज़्यादा हाई एलिवेशन में है और इस वैली का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट वो है नाको है। सो नाको की हाइट है 3663 मीटर। और नाको में घूमने वाली जगह की बात करूँ तो एक नाको मोनेस्ट्री है और एक नाको लेक है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एंड अभी टाइम हो रहा है शाम के 8, शाम तो नहीं बोलेंगे, रात के 8 हो रहे हैं और 15-20 मिनट तक मुझे लग रहा है कि मैं नाको पहुंच जाऊंगा अब। एंड खाना पानी का तो हो गया सब कुछ अरेंजमेंट, वहाँ पे रूम का भी अरेंजमेंट हो गया। अब जाएंगे और स्कूटी भी होम स्टे के बाहर ही लग जाएगी। और आई डोंट नो आपको मून लाइट दिख रही है कि नहीं, पर इन पहाड़ों में चंद्रमा की रोशनी स्ट्राइक हो रही है तो एक अलग सा इल्यूजन बन रहा है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं ये पहाड़। और बीच में तो बर्फ़ वाले पहाड़ भी दिख रहे हैं, उनमें जब लाइट पड़ रही है तो और भी अच्छे लग रहे हैं। और ये वापस से हिली एरिया स्टार्ट हो गया, अब यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट है। तो अब अपनी स्कूटी का मोशन जो है वो स्लो हो जाएगा, भगा दिए जितना भगाना था। गाड़ी आ रही है सामने से। सो यहाँ पे नाको से थोड़ा सा पीछे लगाई है ब्रेक एंड अपने नीचे है हांगरंग विलेज। आपको ये लाइटें दिख रही होंगी टिमटिमाती हुई, कैमरा में ज़्यादा कैप्चर नहीं होती। सो अपने नीचे है हांगरंग विलेज और अभी हम जा रहे हैं इस साइड नाको की तरफ। नाको यहाँ से होगा लगभग 6 किलोमीटर और ये 6 किलोमीटर ऐसे है बिल्कुल सीधी चढ़ाई है हेयर पिन बैंड से। सो अभी होम स्टे वाले भाई का फ़ोन भी आ गया है, तो करते स्कूटी स्टार्ट एंड चलते आगे। ऑक्सीजन कम है तो स्कूटी बंद हो जा रही है खुद ही, तो इसको चालू रखने के लिए एक्सीलेटर देते रहना पड़ेगा। अब अपने जो मैदानी इलाके होते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन होती है ठीक है, और यहाँ पे जैसे जैसे हाई एलिवेशन में चढ़ते जाते हैं तो ऑक्सीजन होती है कम। एंड आप स्कूटी को आइडल पोजीशन में नहीं छोड़ सकते, जैसे आइडल छोड़ेंगे इंजन खुद ही बंद हो जाएगा क्योंकि हवा का दबाव जो है कम हो जाता है ऊपर आके। एंड अभी और ऊपर जाना है तो वहाँ पे हवा का दबाव वो कम हो जाएगा एंड इंजन दबना शुरू हो जाएगा। और वो दिख रहा है अपने सामने नाको विलेज। अभी ये चढ़ाई चढ़ते हैं एंड उसके बाद चलते हैं नाको गांव में। टाइम 8:30 हो गए। सो 2:30 बजे के हम करछम से चले हैं, ऑलमोस्ट 6 घंटे हो गए एंड गूगल मैप के अकॉर्डिंग 3 घंटे का रास्ता था ये करछम से, बट क्या कर सकते हैं, अब लग गए हमें 6 घंटे, डबल ही हो गया। और नाको बचा 6 किलोमीटर यहाँ से। तो चलिए अब ऊपर जाके करता हूँ मैं कैमरा ऑन, होम स्टे दिखाता हूँ आपको, खाना खाते हैं देन सोते हैं और व्लॉग करते हैं एंड। तो मिलता हूँ मैं आपसे आगे।
सो नाको बचा है अभी 3 किलोमीटर एंड ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है एकदम से। अब मैं आपको बता नहीं सकता, और ठंड से मेरे हाथ एकदम से सुन्न हो गए हैं। जो नीचे घाटी में नॉर्मल लग रहा था टेम्परेचर, और जो कपड़े मैंने डाले थे वो घाटी में बिल्कुल नॉर्मल फील हो रहे थे। अब मैं ऊपर चढ़ गया और नाको टॉप पे, सो ठंड एकदम से बढ़ गई है। और ये जो ग्लव्स डाले थे इनमें भी ठंड लग रही है मुझे, और इन कपड़ों में भी ठंड लग रही है। और स्कूटी ने मोशन तोड़ना भी शुरू कर दिया क्योंकि ऑक्सीजन कम हो रही है अब आस्ते आस्ते। अभी नाको प्रॉपर नहीं पहुँचे, नाको से 3 किलोमीटर पीछे है, तब भी ये हाल है। तो जब नाको टॉप पे पहुंच जाएंगे तब हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने बताया, नाको की हाइट है 3663 मीटर। सो आप एस्टिमेट लगा लो कितने ज़्यादा हाइट पे हम जा रहे हैं। सो फाइनली पहुंच चुके हैं नाको। अब यहाँ पे ढूंढना है हमने होम स्टे। सो होम स्टे का नाम है सोनम होम स्टे। ऊपर वाला रोड है? नहीं नहीं, ऊपर वाला नहीं है, नीचे वाला रोड है। सो नीचे वाला रोड है, देखो यही वेलकम टू नाको विलेज। सो यहाँ से विलेज रोड स्टार्ट है। सोनम होम स्टे बोल रहा, सोनम होम स्टे लिखा हुआ वो है क्या? इधर नहीं। सर ये पहुंच गए सोनम होम स्टे लिखा हुआ, पर आना किस साइड है अब? ओके, सो चलते हैं। स्कूटी चलिएगी? ये वाला सेम ही है दोनों। अंकल गीजर नहीं है? गर्मी आएगा? अच्छा, तो दूसरी साइड भी सेम ही है। वो वाला यार सही लगा। सो 9:15 बजे के करीब हम पहुंचे थे यहाँ पे होम स्टे में, एंड अभी टाइम हो रहा है 9:20। सो खाना बन के तैयार है। यहाँ से चलते हैं बाहर एंड रूम करते हैं बंद। नमस्ते आंटी जी। सो कुछ इस तरह का दिख रहा है अपना रूम। यहाँ पे आ गया एक बेड जो गद्दों से बना है, एंड ये टेबल, और इसमें हेलमेट वगैरह पड़े हुए हैं। ये बेड आ गया अपना, और ये आ गई अलमारी, इसमें रखे हैं कंबल और ये सब, और नीचे रजाइयाँ पड़ी हुई थी तो रजाइयाँ हमने उधर रख ली है। एंड ये केटली हमें साथ में मिली, और ये थर्मस में गर्म पानी दे लिया हमने। सो चलिए आपको वॉशरूम दिखाते हैं। एंड ये लाइट ऑन। सो कुछ इस तरह का है वॉशरूम, एंड गीज़र साथ में अटैच है, सोलर हीटर लगा ऊपर, सो उससे जो गर्म पानी आएगा इसमें। एंड ये हूँ मैं, आपका मिस्ट ट्रैवलर। कैप डाल ली है क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है,
सिर दर्द होने लग पड़ी। सो जैसे ही मैं नागौर पहुंचने वाला था एकदम से वेदर चेंज हो गया और ठंड लगना शुरू हो गई। सो उस वजह से यहाँ पे आके मैंने सबसे पहला काम यही किया, मैंने डाल ली कैप एंड अभी डिनर किया। डिनर काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ अभी। सो जब हम ख्वाब संगम में थे तो मुझे एक ये चीज़ दिखाई दी, ये अपनी है हिमाचल प्राइड्स की मिंचीज़ लीची जूस। सो जैसे मैंने ये बोतल देखी और मुझे अपना पुराना टाइम याद आ गया एंड मेरा दिल किया इसको लेने का। सो चलिए इसको पीते हैं अब मीठे के तौर पे। एंड वाकई यार मेरा ना इस बोतल को देख के दिल खुश हो गया, अपने बचपन का टाइम याद आ गया। आज से 10 साल पहले मैंने ऐसी बोतलें देखी थी, अब तो ये विलुप्ति हो गई हैं। तो चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं, अगर टेस्टी लगी तो मैं ये बोतल लेके जाऊँगा कांगड़ा में भी। तो चलिए इस व्लॉग को मैं करता हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो करछम से तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा मुझे। पहले तो पेट्रोल नहीं मिला पवारी पे, उसके बाद रिकांगपिओ होके मुझे दोबारा से टापरी जाना पड़ा, बट जो भी था वर्थ था। अब हो गया अपना सफ़र पूरा। लगभग 8:30 पौने 9 बजे मैं नागौर पहुँचा और मेरे को पहुँच जाना चाहिए था लगभग 6 बजे तक। 2-2.5 घंटे लेट था, बट फिर भी मज़ा आया। जो रात को स्कूटी चलाने का मज़ा था वो मैंने लिया एंड सच बता रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। सिर्फ मेरे को ठंड लगी नागौर के पास आके एंड अदरवाइज रोड्स आर अमेजिंग। हैट्स ऑफ टू BRO जिन्होंने इतने अच्छे रोड बनाए हैं। तो चलिए इस व्लॉग को मैं करता हूँ यहीं पे एंड। सुबह मैं दिखाऊंगा आपको नागौर लेक एंड जाएंगे क्यू मोनेस्ट्री। सो बाकी का प्लान जो है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो चलिए इस व्लॉग को मैं करता हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।